शुरुआत इससे करना चाहती हूँ कि हमें शर्म आनी चाहिए कि 2026 में जब हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के सपने देख रहे हैं, हम न्यूनतम वेतन पे लड़ाई लड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हमें लिविंग वेज, हमें एक सम्मानजनक वेतन, सम्मानजनक काम के सपने दिखा के हमें न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है मजदूरों को, और वो जब अपनी मांग रख रहे हैं तो उनको जेलों में भरा जा रहा है। इसके लिए इस पूरे देश को शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ। इन दिनों वैसे तो मैं 2003 से जो है गुड़गांव मानेसर में ट्रेड यूनियंस और मजदूरों के साथ काम कर रही थी, मगर इस दौरान मैं नोएडा में थी। प्रोटेस्ट में नहीं थी, मगर जब सुना कि 300, 400, 500 वर्कर्स को उठा दिया है, तो हम गए पता करने की वर्कर्स कहाँ है। कमलप्रीत भी बताएंगी कि क्या केस में चल रहा है। लेकिन उन दिनों मतलब 10, 11, 12, 13 को सबसे ज्यादा मजदूर उठाए अप्रैल के महीने में, और 17 तारीख तक मजदूर उठाते रहे, जेल भरते रहे। 1100 लोग जेल में थे। 1100 परिवारों को पता नहीं था कि उनके परिजन कहाँ हैं। जो थाने में जाके पता कर रहे थे उनको भी थप्पड़ लग रहे थे। एक अपनी बहन के पता करने गया, उसको भी बिठा लिया और उसको भी थाने में पूरी रात रखा। एक और मामा अपने भांजे को पूछने गया, उसको थप्पड़ लगाए, उसको भी जेल में रखने वाले थे। वो भी छोटी बेटी के साथ गया था, तो बेटी रोने लग गई और बेटी घर कैसे जाएगी सोच के पुलिस वालों ने छोड़ दिया। औरतों को इतना पीटा उन्होंने। एक एक वर्कर कहती है कि ऐसे पशुओं को भी नहीं पीटते जैसे हमें पकड़ पकड़ के पीटा उन्होंने। लाते, घूसे, डंडा, सब। तो ये जो दमन है, ये अब हम सब जानते हैं, मगर इसका मतलब क्या है? अच्छा, पहले ये भी बता दूं कि 19 अप्रैल तक उन 1100 में से करीब 1000, आज तक यूपी सरकार ने हमें आंकड़े नहीं दिए हैं कि कितनों को उठाया था, कितनों को उन्होंने 151 की धारा में रखा, प्रिवेंटिव डिटेंशन में कितनों को छोड़ा। उनकी जो बेल ऑर्डर है उसमें भी लिखते हैं 100-150 वर्कर। आज तक उन्होंने हमें ऑफिशियली कोई आंकड़ा दिया नहीं है कि अभी भी जेल में कितने हैं। अभी तक नीचे सेशंस कोर्ट से करीब 50 से 60 बेलें मिली हैं, जिसके अंदर बेल अमाउंट जो है 40 से 50,000 एक श्योरिटी देने की जरूरत है। 100 से ज्यादा वर्कर इलाहाबाद कोर्ट जाने पे मजबूर हो रहा है, मतलब वो खर्चा, और कि आप इलाहाबाद कोर्ट जाओ और वहां से बेल लो। वहां भी अभी तक कुछ, वहां बहुत स्लो चल रहा है क्योंकि वेकेशन बेंचेस बैठ रही हैं, तो नंबर बहुत लेट लग रहा है। दो दो जिनको बेल मिली है, दो दो 50,000 की श्योरिटी देने, बेल बॉन्ड भरने पड़ेंगे। जिस मजदूर को आप, जो मजदूर नोएडा का 20,000 मांग रहा था न्यूनतम वेतन, वो आपने नहीं दिया, 13-14,000 और 16,000 में उसको बांध के रख दिया है। उससे आप 50,000 की दो श्योरिटी, मतलब 1 लाख, वो मजदूर कहाँ से लेके आएगा? तो ये भी सोचने वाली बात है। इसके अंदर जो रोल उद्योगपतियों का है, उद्योगों का है, कि उन्होंने इतने इतने सालों तक जो है वेतन बढ़ाया नहीं। लेबर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी? आंखें मूंद के बैठी हुई थी। उन्हें भी पता है महंगाई हो रही है, उनके तो वेतन बढ़ रहे हैं, तो हमारे मजदूरों के क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? और जो लेबर वायलेशंस चल रहे थे वो सबको पता थे। तो जब लेबर कोड इन्होंने लागू किए और इतना प्रचार किया, पोस्टर लगाए, इश्तेहार निकाले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेज भेजे, वो तो जो हमारे कानून ऑलरेडी थे उन्हीं का पालन करने का श्रेय लेना चाह रहे थे। क्या है, पहले से कानून है, 8 घंटे का टाइम शिफ्ट होनी चाहिए, डबल ओवर टाइम मिलना चाहिए, 7 से 10 तारीख के बीच में आपको वेतन मिल जाना चाहिए, हर 6 महीने में जो है आपकी महंगाई भत्ता जोड़ के आपकी वेतन बढ़ना चाहिए, हर 5 से साल में आपका वेतन की रिवीजन होनी चाहिए। किस फॉर्मूले से आप, हमने जाके नोएडा लेबर डिपार्टमेंट से पूछा कि ये जो आपने 13 से 16,000 रुपए बढ़ाया है, किस फॉर्मूले से बढ़ाया है? बस मन गलत बढ़ा दिया है। 2014 में जो वेतन बढ़ाया था उसका भी फॉर्मूला नहीं दे पा रहे हैं वो। आ, आ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश में
जो लेबर डिपार्टमेंट है वो कर क्या रहा है, ये हमें पता है कि खोखला कर दिया गया है जानबूझकर। और जो बची कुची लेबर डिपार्टमेंट है वो पूंजीपतियों की सेवा कर रही है, ना कि मजदूरों की सेवा कर रही हो या मजदूरों के हक उन्हें दिला रही हो। ये हमें पता है। थोड़ा सा गुस्सा है मुझ में आज आज भी जब भी मैं ये बात करती हूँ गुस्सा आता है कि हम इतने समय से, पर ये मैं कहना चाहती हूँ और ये हम मानेसर और गुड़गांव से थोड़ी प्रेरणा लेते हैं कि 20 साल पहले जो गुड़गांव में स्थिति थी वो आज मुझे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में दिख रही है। इसका मतलब ये है कि 20 साल से जो यूनियनों ने काम किया, जो आंदोलन गुड़गांव में किए, कम से कम वहां पर 1000-2000 वर्कर को जेल में नहीं भरा। वहां यूनियनें खड़ी थी, वहां ऑर्गेनाइजर्स, ट्रेड यूनियंस नीचे जमीन पर उनकी प्रेजेंस है, कमजोर है मगर है। और यही हमें दोबारा अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में भी बनाने की जरूरत है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लड़ाई, एक तो हम प्रेरणा लेते हैं विवेक और राजकुमार जैसे वर्कर्स के, और जो वर्कर्स और जो हमारे बिगुल के साथी जेलों में भरे हुए हैं, बेल सोनिका के साथी जिनको जेल में डाल दिया था, इनकलाबी मजदूर केंद्र के साथी जिनको जेल में डाल दिया था, इन जो सुचेता ने शुरुआत में कहा कि बरौनी से लेके पानीपत, सूरत, जो अभी भी मजदूरों के आंदोलन खत्म नहीं हो रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं, उनकी निडरता से हम प्रेरित हैं। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें अब ये समझना चाहिए, एक इस सरकार को ये समझ में आ गया है कि मजदूर के जहन से डर निकल गया है। इस बात से वो डर गए हैं। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि नोएडा में जैसे मानेसर में 2012, 11-12 का जब मारुति आंदोलन हुआ था, तो तुरंत उसके बाद उन्होंने एक औद्योगिक पुलिस का सेल बना दिया था और वहां पे जो है एक अलग से पुलिस स्टेशन बना दिया था। सेम उस तरह अब नोएडा में उन्होंने एक डीएसपी इंडस्ट्रीज का सेल बिठा दिया है, उसके नीचे 25 इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी दे दिए हैं। मैं इससे इस चीज का संकेत मानती हूं कि वो मजदूरों के इस उभार से, इस विद्रोह के ऐलान से डर गए हैं। इससे हमें हिम्मत लेनी चाहिए और हमें ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के रूप में और पुरजोरता से हमें थोड़ा सा अपने गिरेबान में भी झांकना होगा कि हमने मजदूर आंदोलन, ऊपर से तो जो प्रहार हो ही रहा था, मगर हमें जिस दृढ़ता के साथ खड़े होना चाहिए था, शायद हम उसमें थोड़ी कमी रह गई है। लेकिन अब जब मजदूर खुद अपना नेतृत्व कर रहा है तो ट्रेड यूनियन आंदोलन, ट्रेड यूनियन मूवमेंट को उनका साथ देना चाहिए, जैसे कि कर ही रहे हैं। इसको और हमें तेजी से करना पड़ेगा। और आखिरी एक जो गुजारिश है सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को, कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया ब्लॉक बना के लड़ रही हैं, हमें भी अपनी एकजुटता को बढ़ाना पड़ेगा, उसको और मजबूत करना पड़ेगा। झंडा सबका लाल है, फर्क नहीं पड़ता उस पे कितने अक्षर लिखे हुए हैं, झंडा लाल है। मेरे ट्रेड यूनियन का साथी आपके ट्रेड यूनियन का साथी है तो वो कॉमरेड है, तो वो ट्रेड यूनियन का साथी, एक साथ नीचे उतर के जो है हमें ये काम करना पड़ेगा। झंडा एक लाल रहे, उसके ऊपर कोई भी अक्षर लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, मगर हमें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के नीचे, आप अगर कासना, लुक्सर, ये पूरा नोएडा बेल्ट देखेंगे, जैसे आप अगर गुड़गांव से मानेसर, धाड़ूहेड़ा जाएंगे तो इतनी दूरी है इकाइयों के बीच में, पैदल चलते चलते मर जाएंगे हम, वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जहां हम जितने हैं एकजुट हो, एक दूसरे, और जैसे विवेक ने बोला, एक दूसरे के साथ खड़े हो। लड़ाई का ऐलान मजदूरों ने कर दिया है, आगे ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी वो हम सबकी जिम्मेदारी है, ना केवल एक विवेक और राजकुमार या बेलसोनिका के अजीत की। बस इतना ही बोलूंगी और इनकलाब जिंदाबाद।
मजदूर आंदोलन जिंदाबाद, मजदूर किसान महिला एकता जिंदाबाद,